नमो तस्स भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी 4 ब्रह्म विहारों के विषय में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे 4 ब्रह्म विहार के प्रथम विहार मैत्री पर। इस विषय में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको देश विदेशों से कई सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही आपने विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ विभिन्न दर्शक जुड़े रहते हैं। विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न स्थानों से वे हमारे साथ जुड़े हैं और वे कई तरह के प्रश्न और जिज्ञासाएं हम तक भेजते रहते हैं, जिसमें ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेजेस सभी माध्यमों के द्वारा वे हमसे प्रश्न करते हैं। हम सभी प्रश्नों को तो यहाँ नहीं समाहित करते, किंतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर अवश्य रखते हैं। आज भी इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तथागत बुद्ध ने मैत्री को संपूर्ण धर्म क्यों कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने अपने दर्शकों के प्रश्नों को बड़ी अच्छे तरह से उठाया है और प्रश्न किया है कि तथागत गौतम बुद्ध ने मैत्री को संपूर्ण धर्म क्यों बताया। चूँकि हम जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध जो भी विचार करते हैं, जो सोचते हैं, जो जीते हैं, वही ज़्यादातर लोगों से कहते रहते हैं। हम जानते हैं कि मैत्री मनुष्य के मन की एक ऐसी अवस्था है, ऐसी एक ताकत है, ऐसी एक शक्ति है जिससे इस संपूर्ण जगत को जीता जा सकता है। बिना मैत्री के इस संसार को जीता नहीं जा सकता। यदि कोई भी मनुष्य हो और उसके अंदर में मैत्री भाव ना हो तो हम देख सकते हैं कि इस संसार का व्यक्ति वह किस तरह से व्यवहार कर सकेगा। इसलिए तथागत ने एक बार भिक्खु आनंद को संबोधित करते हुए कहा, हे भिक्खु आनंद, मनुष्य ने मैत्री भाव को बढ़ाना चाहिए, मैत्री भाव को जीना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं कि यह आधा धर्म नहीं बल्कि मैत्री भावना यह संपूर्ण धर्म है और यह संपूर्ण धर्म मन की उस गहराई में लाने से किस तरह का मनुष्य व्यवहार कर सके। इसलिए मैत्री को उन्होंने बेसिक चीज़ बताई और यह बेसिक चीज़ इसलिए है क्योंकि मनुष्य के अंदर में मैत्री भावना रहने से स्वाभाविक है कि हम दूसरों को भी अपने समान मानते हुए दूसरों के साथ अपने जैसे व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं और सोचते हैं कि यही मेरा भाग है, मेरे जैसे इस संसार में लोग रहते हैं तो मैं अपनी हानि नहीं चाहता तो मैं दूसरों की हानि क्यों कर सकता हूँ। जब मैं अपनी हिंसा नहीं करता तो दूसरों की हिंसा क्यों कर सकूँ। जब मैं सुखपूर्वक रहता हूँ तो दूसरे भी सुखपूर्वक रह सके। इसलिए उन्होंने आनंद को तथागत गौतम बुद्ध ने संबोधित करते हुए कहा कि हे आनंद, ये मानिए कि यह अपना जीवन, अपना चरित्र वो कैसा हो। तो आपने देखा कि एक शुद्ध पानी की तरह स्थिर जैसे पानी होता है उस तरह से हमारा चित्त बनना चाहिए और हम लोगों ने इस संसार के प्रति असीम प्रेम करना चाहिए। जैसे कहा उन्होंने कि जैसे एक माँ अपने स्वयं की परवाह नहीं करती लेकिन अपने एक लौते बेटे की वह पूरी तरह से देखरेख करती है, रक्षा करती है, उसका पालन पोषण करती है, उसका भरण पोषण करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैत्री भावना मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, अच्छा है जितना हम इसको जीवन काल में उतार पाएंगे। तो इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह खास करके मैत्री का संदेश यह एक बड़ा महान संदेश है और इस महान संदेश से हम जानते हैं कि कितने सारे उस काल के लोग जो सज्जन बन चुके थे, अरहत बन चुके थे और एक अच्छा जीवन को जी रहे थे, वे सभी के अंदर में इस मैत्री भावना का ही बड़ा गहरा प्रभाव था। इस मैत्री भावना से संसार के युद्ध को रोका जा सकता है। इस मैत्री भावना से नफरत की
भावना को मिटाया जा सकता है और प्रेम की भावना को बढ़ाया जा सकता है। मैत्री की ताकत मनुष्य के अंदर बड़ी असीमित है। किसी को भी संसार के आदमी को जीता जा सकता है और उन्हें अपने जीवन काल में ठीक तरह से बनाया जा सकता है। इसलिए यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन के लिए मैत्री भावना है, जिसका तथागत ने खुद कहा कि यह संपूर्ण धर्म है, और मैं ऐसा मानता हूँ। और दर्शकों, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि तथागत गौतम बुद्ध ने आखिरकार यह संपूर्ण धर्म मैत्री को क्यों बताया। तो आप सब लोगों ने इस प्रश्न को बड़ा उत्साह के साथ में किया और मैं अपनी जिज्ञासाओं को मेरे माध्यम से आपने शांत करने की कोशिश की। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का निवारण किया। अब समय की सीमा को देखते हुए हम आज के मूल विषय की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 4 ब्रह्म विहारों में से प्रथम मैत्री विहार के विषय में हमारे दर्शकों को कृपया विस्तार से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने अपने दर्शकों के प्रश्न को बड़ी गंभीरता से पूछा है और आपने विस्तार से 4 ब्रह्म विहार के प्रथम विहार, जिसे हम मैत्री भावना कहते हैं, मेत्ता कहा जाता है इसे पाली में, हिंदी में इसे मैत्री कहा जाता है। और यह बड़ी व्यापक है, जिसके अंदर में पूरी तरह से मन में स्नेह, प्रेम, दया का भाव, करुणा का भाव, ये संपूर्ण जो चीज़ें हैं हम इसे मैत्री कहते हैं। और मैत्री मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत जरूरी है। तथागत ने इसलिए 4 ब्रह्म विहार में मैत्री को पहला स्थान दिया। और वह पहला स्थान, चूँकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध इस सृष्टि में चाहते थे कि बिना मैत्री के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। हम धम्मपद की या एमक वज्ञ की 5वीं गाथा से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, नहीं वेरे न वेरानी संबंधिदा कुदाचनन अवरेंच संबंधि एस धम्मो सनातनो, कि अर्थात वेर को वेर से दूर नहीं किया जा सकता, वेर को अवेर से ही दूर किया जा सकता है। यही सृष्टि का सनातन और प्राचीन नियम है। स्वाभाविक है कि जब हम लोग वेर को बढ़ाएंगे तो वेर ही निर्माण होगा, लेकिन वेर को अवेर से या जिसे हम प्रेम से कहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम जीत सकते हैं। 2 ऐसे लोग हैं इस संसार में जो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति प्रेम दिखाता है, दूसरा लड़ता है, तो वहाँ युद्ध नहीं हो सकेगा और नहीं विवाद हो सकेगा और न कोई वेर निर्माण हो सकेगा। लेकिन इंसान को इस संसार को जीतना हो तो प्रेम के अलावा और भी कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैत्री भावना, यह निस्वार्थ भावना से यह प्रेम और स्नेह, दया का भाव इस संपूर्ण जगत के प्रति मनुष्य ने करना चाहिए। यदि वो करता है तो स्वाभाविक तौर पर इस मैत्री का लाभ इस संसार में स्वयं के साथ साथ सभी को होगा। और यह तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी पहली देशना में साफ तौर पे कहा है कि हमें मैत्री मनुष्य के लिए कितनी जरूरी है। आपस में लड़ना छोड़ो, आपस में युद्ध करना छोड़ो, आपस में नफरत की भावना को छोड़ दो। यदि हम इस तरह से वास्तविक चीज़ों को अपनाते हैं, मैत्री को अपनाते, तो मैत्री मनुष्य के लिए एक बड़ा सद्गुण है। मैं अक्सर मैत्री का एक बड़ा उदाहरण देते रहता हूँ कि एक बार जो है एक व्यक्ति पानी गर्म कर रहे थे, नीचे से आग जलाया, बर्तन में पानी रखा और पानी में दूध मिला दिया। तो पानी और दूध को जब उसने मिला दिया तो उसको गर्म कर रहा था। तो जैसे पानी और दूध एक साथ रहे और नीचे से आग लगी, और जैसे ही नीचे से आग लग जाती है तो हम देखते हैं कि पानी पानी ऊपर उड़ जाता है। तो दूध को लगता है कि ये जो मेरा भाई पानी है ये मुझसे अलग हो रहा है। तो फिर आपने देखा हो कि दूध बाहर निकल करके आग को बुझाता है, जिसके कारण वह अलग हो रहा था। तो जैसे दूध ऊपर आकर, बर्तन से ऊपर आकर के वह आग को बुझाता है, उतने में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर में पानी डाल दिया जाता है। और जब वो पानी डाल दिया जाता है तो पानी जैसे ही डाल दिया जाता है दूध नीचे आ जाता है, तो फिर से पानी और दूध एक हो जाते हैं। तो मनुष्य की मैत्री भावना भी इस पानी और दूध की तरह चाहिए। हम सब एक है, हमें सभी में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए तथागत ने कहा, न हने न घाता है, अर्थात किसी की हिंसा मत करो,
किसी की हानि ना करो, किसी का घात ना करो, किसी को मारो नहीं, किसी की हिंसा ना करो। सभी जीव तो हमारी तरह ही है। क्यों मारना, क्यों हिंसा पहुंचाना, क्यों उन पर अन्याय करना, अत्याचार करना, यह ठीक नहीं है। वे तो सब हमारी तरह ही है। और इसलिए हमें जितना हो सके उतना हमें प्रेम का भाव उत्पन्न करना, यह चित्त में इस तरह के भाव को उत्पन्न करना अत्यंत जरूरी है। यही बात कही गई है। अर्थात अपने शांत चित्त से इसका अभ्यास करें। और मैं सदैव ही इस बात पर जोर देते रहता हूँ जो बुद्ध ने भी बताया, और अभी वर्तमान में भी इसकी बड़ी प्रासंगिकता देखने के लिए मिलती है। उसकी बड़ी ज़रूरत है कि हम जैसे ही सुबह उठने के बाद में हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हम ये भाव उत्पन्न करें कि मैं जिस तरह से सुखी बनूं उस तरह से संसार के सभी लोग सुखी बने। जिस तरह से मैं स्वस्थ रहता हूँ वैसे ही संसार के सभी लोग स्वस्थ रहें। जिस तरह से मैं अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूँ, अच्छा बनाना चाहता हूँ, संसार के सभी लोग वैसे ही रहें, निरोगी बन सके, सुखी बन सके, शांति से अपने जीवन को जी सके। इस तरह की भावना मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होते रहना चाहिए। तथागत ने कहा मैत्री के मनुष्य के जीवन काल में बड़ा ही लाभ है। वे क्या लाभ है? तो देखा गया है तो एक तो वह व्यक्ति जो मैत्री भावना करता है इस संसार में, वह सदैव सुखी बना रहता है, उसका शरीर निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, उसे मीठी नींद आती है, उसे बुरे सपने नहीं दिखाई देते, उसको जल से कभी हानि नहीं होती, उसको कभी अग्नि से हानि नहीं होती, और नहीं उसे कोई विषैले पदार्थ से हानि होती है। वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। यह मैत्री भावना की एक वास्तविक ताकत है जो हमें अपने जीवन काल में देखने के लिए मिलती रहती है। और यह मैत्री भावना यह बड़ी ही व्यापक है, बड़ी अच्छी है, और जितना इसे हम बढ़ा सकते हैं उतना हमने बढ़ाए रखने पर कोशिश करना। क्योंकि मैत्री नहीं है तो शत्रुता का भाव है, तो शत्रुता का भाव आपने देखा होगा कि वह अपने लिए और दूसरों के लिए भी कितना हानिकारक है। इस शत्रुता का भाव से मानव, मनुष्य, पुरुष, जन, धन सभी प्रकार की हानि हमें देखने के लिए मिलती रहती है। लेकिन मैत्री भावना से इस संसार की सुरक्षा होती है, लोग सुरक्षित बने रहते हैं, लोगों को कभी भी वह किसी भी प्रकार का प्रताड़ना नहीं देते हैं और नहीं किसी की प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। इसलिए यह मनुष्य के जीवन के लिए मैत्री भावना एक बड़ी अच्छी अवस्था है मनुष्य के चित्त की, और जिसका इस 4 ब्रह्म विहार में पहला स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि आगे के रास्ते जाने वाले सब यहीं से शुरू होते हैं, और यही प्रथम मनुष्य के लिए एक बड़ा अभ्यास है। जितना हम इसको कर सकते हैं, जितना हम अपने चित्त में बढ़ा सकते हैं, जितना इसको ला सकते हैं, उतना हमें लाने पर जोर देते रहना चाहिए। क्योंकि इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। शत्रु तो वास्तविक मन का है, शत्रु तो हमारे मन के अंदर रखा हुआ है, हमारे व्यवहार के कारण, हमारे आचरण के कारण, हमारे सोच के कारण। लेकिन उन सब मन से अंदर की इस गहराई को यदि मिटा देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम अच्छे जीवन को जी पाएंगे। और कहा जाता है कि इससे हमारे संबंध भी अच्छे स्थापित हो जाते हैं, जिसे हम रिलेशन कहते हैं। और ये रिलेशन इस संसार से मनुष्य को जोड़ता है, नज़दीक लाता है, अपना बनाता है और अपनेपन की भावना को उत्पन्न कर देता है। वो मैत्री की ताकत है। लेकिन यदि नहीं है, शत्रुता का भाव है, तो आपने देखा होगा कि मनुष्य को अलग कर देता है, दूर कर देता है, अपनेत्व का भाव तो समाप्त ही हो जाता है। और इसलिए व्यक्ति जितना अपने जीवन को बनाना चाहता है, तो आपने देखा कि तथागत ने इसलिए इस मैत्री भावना को बताया इस 4 ब्रह्म विहार में कि संसार न जाने कितने आपस में अशांति उत्पन्न कर रहा है, युद्ध जैसी समस्याएं आ रही है, और घर से लेकर बाहर और बाहर से लेकर देश और दुनिया में किस तरह के तनाव उत्पन्न होते जा रहे हैं। मनुष्य को पल पल में खतरा महसूस होते रह रहा है, और ये खतरा मनुष्य के जीवन काल में हर पल में बना हुआ है। लेकिन इन सब का कोई एक अच्छा उपाय है तो वह है 4 ब्रह्म विहार का मैत्री भावना का उपाय। इस मैत्री भावना से संसार को जोड़ा जा सकता है, घर परिवार में सुख शांति लाई जा सकती है, और समाज में भाईचारे का और बंधुता का भाव उत्पन्न किया जा सकता है।
और देश और दुनिया में जो नफरत का माहौल है उसे हम पूरी तरह से इस प्रेम को, मैत्री भावना को हम बढ़ा करके स्वाभाविक तौर पर जी सकते हैं। आपने देखा होगा ऐसे आए दिन समस्याएं आती रहती हैं। आपने देखा ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, लालच उत्पन्न हो जाता है और यह न जाने कितना वेर उत्पन्न होते रहता है चित्त में, और मनुष्य इसको अपना करके अपनी जितनी हानि करता है उतनी हानि इस संसार में और कोई हमारी हानि नहीं कर सकता। जितनी हानि हमारा ये अकुशल चित्त, गलत आदतें, गलत प्रेरणाएं और गलत सोच और गलत जीने का तरीका जो हमें पूरी तरह से यह मनुष्य के जीवन काल में हानि पहुंचाता है, लेकिन मैत्री भावना से तो लाभ ही प्राप्त होता है। बस सोच बढ़ानी है, मन को पक्का करना है और विचार लाना है और उस विचार के साथ में व्यवहार करना है, आचरण करना है, तो यह आई हुई समस्याएं वर्तमान में हमें देखने के लिए मिलती है। सबका निजात दिलाने का जो उपाय है वह है मैत्री। मैत्री भाव ही है इस संसार के नफरत को मिटा सकता है, संसार की समस्याओं को दूर कर सकता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस मैत्री की उस गहराई को बताने की कोशिश की कि हमें सभी से, चाहे वो माता पिता हो, बहन भाई हो, घर के अन्य सदस्य हो, इस संसार में अपने मित्र हो या दूर के नातेदार के लोग हो या जहाँ जहाँ पर भी हम रहते हैं, वहाँ पर हमें मैत्री का भाव उत्पन्न करना चाहिए। मैत्री जब होती है तो मनुष्य उसको अपने गहराई में, मन की गहराई में से विचार करते रहता है, जानते रहता है, सोचते रहता है कि यह तो स्वाभाविक है कि मुझे अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण करना है, दूसरों को अच्छा बनाना है, दूसरों की रक्षा करनी है, और मैत्री के कारण ही इस संसार की रक्षा हो रही है। इस संसार जो हमें दिखाई देता है, जो जीवित है, ये संसार चल रहा है, ये मैत्री भावना का ही एक प्रभाव हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तथागत गौतम बुद्ध के काल में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने एक हिरन को बचाया था। जब देवदत्त ने हिरन पे निशाना लगाया और वह हिरन घायल होकर जिधर सिद्धार्थ थे उधर गया, तो देखा सिद्धार्थ गौतम ने कि कोई हिरन है और उस हिरन में एक तीर लगा हुआ है। उस तीर को उन्होंने निकाल करके उस हिरन को मलन पट्टी करके उसको बचाया, और बचाने के बाद कहा कि भैया जो व्यक्ति बचाता है वही तो महान है, जो मारता है वो महान नहीं है, क्योंकि वो तो हत्या करना चाहता है, वो तो हिंसा करना चाहता है, वो मारना चाहता है। तो मारने वालों से बचाने वाला सदैव ही बड़ा माना जाता है, चाहे वो एक व्यक्ति को क्यों ना बचाए, और एक व्यक्ति 100 लोगों को या एक व्यक्ति को मारे, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है कि बचाता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। अर्थात मैत्री इंसान को बचाती है, इंसान की रक्षा करती है, इस कुदरत के सभी प्रकार की सुरक्षा करती है, और यह एक बड़ा ही गहरा संबंध मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए तथागत कहते हैं कि हर मनुष्य के साथ हमने मैत्री का भाव बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करना। वे कहते हैं सभी मनुष्य सुखी बन सके, सबका कल्याण हो सके, सब निरोगी रह सके, और जितने भी हम सब भाई बहन हैं, जितने भी हम सब लोग हैं, वह आपस में एक हैं, और सुखी बनाने की जो भावना है वो हमारे चित्त की गहराई से प्रारंभ होती है। इसलिए मैत्री भावना भी यह मन में है, चित्त में है, और जब वो वहाँ से उत्पन्न होती है, जब हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे इसको एक बड़ा ही प्रभावकारी, लाभदायक माना जाता है। और इसलिए हमें मैत्री भावना का प्रत्येक दिन इसका अभ्यास करते रहना है। ये तो प्रथम ब्रह्म विहार है, श्रेष्ठ जीवन मार्ग है, जिसको हम आए दिन कहीं ना कहीं इसको अपने जीवन काल से संबंधित मानते हैं। और जब हम इस गहराई से देखते हैं कि मैत्री तो अनंत है, वह निस्वार्थ भावना से वह सबके साथ की जानी चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा रिश्तेदार है, इसके साथ मैं मैत्री करता हूँ, और दूसरे मेरे परिवार के सदस्य नहीं हैं, दूसरे मेरे समाज के लोग नहीं हैं, दूसरे मेरे लोग नहीं हैं, मैं उनको नहीं जानता। तथागत तो कहते हैं कि मैं जिनको जानता हूँ उनके लिए भी, और जिनको मैं नहीं जानता उनके लिए भी, और बल्कि इस संसार के छोटे से लेकर बड़े जीवों के प्रति हमें मैत्री भावना का अभ्यास करते रहना चाहिए। किसी को मत मारो,
किसी को आघात मत पहुंचाओ, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ। जब दुख पहुंचता है तो हानि होती है, लेकिन जब सुख पहुंचता है तो स्वाभाविक तौर पे उसे और भी आनंद जीने में आते रहता है। आपने देखा होगा, जब हम किसी कारण से किसी को हम कष्ट पहुंचाते या किसी को हम हानि पहुंचाते हैं तो स्वयं को पीड़ा होती है, दूसरों को पीड़ा होती है, और ये पीड़ा से और पीड़ा और पीड़ा से पीड़ा और दुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैत्री भावना सुख निर्माण करने के लिए, सभी प्रकार के आनंद निर्माण करने के लिए, मैत्री भावना जीवन को जीने के लिए, जितना हम इसको जी सकते हैं, जितना इसको आकलन कर सकते हैं, जितना मन के चित्त में उस भाव को बना सकते हैं, इस भाव को बनाए रखने के लिए पूरा का पूरा इस पद्धति को जानना और समझने की कोशिश करना। इसलिए कहा गया कि मैं इस संसार के सभी जीवों से प्रेम करता हूँ, सभी जीवों को मैं अपने दिल से, अपने मन से उनको मानता हूँ, और यही जरूरी है। आपने देखा होगा कि हर मनुष्य के कर्म का परिणाम वह स्वाभाविक होता है, और जो मैं कहता हूँ और जो मैं जीवन को जीता हूँ वही एक भाव मनुष्य के चित्त में, उसके जीवन काल में हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। इसलिए तथागत ठीक तरह से हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस मैत्री भावना की जो भाव है उसको जितना हो सके तो बढ़ाए रखो, बनाए रखो, जियो, और उसे दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करते रहो। यह एक मनुष्य के लिए काफ़ी सुंदर और एक अच्छा विचार, एक अच्छा धर्म का जीवन पद्धति जो मैत्री भावना से हमें प्राप्त होती है। और जब ये प्राप्त होती हैं तो हम उसके भाव को आए दिन हम लोग लेते रहते हैं। और जब हम सोचते हैं कि मैं इस संसार का कोई अकेला नहीं, तो इस संसार के सभी जीव वह निर्वैरी बन सके, अवैरी बन सके, और निर्वैरी होकर के वह अपने जीवन को जी सके। अर्थात शत्रुता का भाव जब समाप्त हो जाएगा तो कोई भी मनुष्य किसी भी आदमी के प्रति वह वैर का भाव कभी नहीं रख पाएगा। लेकिन निरोगी नहीं है, अवैरी नहीं है, और वह दूसरे के प्रति वह ठीक तरह से विचार नहीं करता, तो आपने देखा होगा इसका प्रभाव अपने स्वयं पर भी, अपने चित्त पर भी, अपने मन पर भी बड़ा गहरा होते हुए दिखाई देता है। और ये आज का नियम नहीं है, यह तो सनातन नियम है जो पहले से चलते हुए आ रहा है कि संसार को प्रेम चाहिए, संसार को वैर नहीं चाहिए, संसार को नफरत नहीं चाहिए, संसार को यह गलत चीज़ें नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, घर में किसी भी प्रकार की कलह नहीं चाहिए। संसार तो सिर्फ भूखा है इस प्रेम का, संसार भूखा है मैत्री का, संसार भूखा है वह अपने अच्छे जीवन का। और उसे जितना हम लोग परोसेंगे, जितना हम उसे बांटेंगे, जितना उसे फैलाएंगे, जितना उसका हम अच्छी चीज़ों का प्रचार करेंगे, तो इस मैत्री भावना से न जाने कितने लोग लाभान्वित होते रहते हैं। इसका असर देखा जा सकता है। आपने देखा इस संसार में कितने लोग अभी भी भूखे हैं, इस संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनको कपड़ा भी नहीं मिल पाता, ऐसे संसार में कितने लोग हैं जो ज्ञान से वंचित हैं, संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को ठीक तरह से नहीं जी पा रहे हैं। तथागत ने कहा कि इस संसार में जब मैत्री भावना आएगी तो भूखे को अन्न, निवस्त्र को कपड़ा, और समस्या वालों को समाधान प्राप्त होगा। और यह मैत्री भावना ही मनुष्य के जीवन के लिए लाभदायक है। जैसे मैंने पहले बताया, तथागत ने कहा इसे कि हे भिक्खु आनंद, मैत्री को आप ऐसा वैसा मत मानिए या आधा भी मत मानिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मैत्री भावना संपूर्ण धर्म है। और आनंद ने कहा ये कैसे है? तथागत ने कहा कि हम सब लोग जो जीते हैं वह जीने का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, वह है मैत्री। हम आपस में प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, वह एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, एक दूसरे के जीवन को हम समझते हैं, तो वह एक प्रकार की वास्तविक भावनाएं हैं जिसे हम मैत्री कहते हैं। और ये मैत्री से वह दूर के चीज़ें भी हमें नज़दीक आने लगती है, पास में आने लगती है, और इस मैत्री भावना से अपने जीवन को बेहतर जीते रहते हैं। इसलिए यह चार ब्रह्म विहार का जो मैत्री भावना पहला जो
यह विहार है, मैत्री भावना है। इसको तथागत ने कहा कि हमें इसे ठीक तरह से जानना और समझने की कोशिश करना है। और जब हम मैत्री भावना को बढ़ाते हैं, अनंत लाभ प्राप्त हो जाता है, अनंत सुख प्राप्त हो जाता है, अनंत समाधान प्राप्त हो जाता है। और इसलिए मैत्री मनुष्य के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है जिसे हमें जीना चाहिए, और जिसको मैंने आप लोगों को, आपके जो उत्साह निर्माण हुआ था, आपकी उत्तेजना निर्माण हुई थी, आपका भाव निर्माण हुआ था, आपका प्रश्न निर्माण हुआ था, उसको मैंने पूरी तरह से आपको शांत करने का पूरी तरह से विस्तार से प्रयास किया। तो आप सब लोगों ने इस मैत्री भावना को और इस 4 ब्रह्म विहार के प्रथम इस अंग को आप सब लोगों ने सुना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, आपको शांति मिले, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। भवतु शमंगलम्। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रथम विहार मैत्री के विषय में बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान की। साथियों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व आपको बताते चले, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएं हों, तो आप हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करते हैं आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, बल्कि हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण अवश्य करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो